नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रूस की क्रांति के एक चेहरे की, स्टालिन, जिसका मतलब मैन ऑफ स्टील। जैसा नाम वैसा ही काम। स्टालिन ने गरीबी में पैदा हुए, पिता मोची थे, माता धोबिन जो कपड़ों को धोने का काम करती थी। 18 दिसंबर 1879 को पैदा हुआ जोसेफ स्टालिन। स्टालिन ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, कार्ल मार्क्स से प्रेरित हुए। 1905 में स्टालिन ने कार्ल मार्क्स को पढ़ा। आज हम बात करते हैं किस तरह स्टालिन पावर में आए। 1905 में फिनलैंड में वह लेनिन से मिले, जो कि रूसी क्रांति का उस समय सबसे अहम चेहरा था। लेनिन उस समय बोल्शेविक पार्टी के नेता थे और जोसेफ स्टालिन बोल्शेविक के लिए काम करते थे। पहली बार उनकी मुलाकात फिनलैंड में लेनिन से हुई थी। 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन में स्टालिन ने अहम भूमिका निभाई। वह एक न्यूज़पेपर चला रहे थे उस समय, बोल्शेविक न्यूज़पेपर प्रावड़ा। प्रावड़ा एक बोल्शेविक पार्टी का न्यूज़पेपर था जिसको स्टालिन चला रहे थे उस वक्त। स्टालिन उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने लेनिन को सार्स आर्मी से बचा के फिनलैंड पहुंचाने में मदद की थी और स्टालिन को बोल्शेविक के मुख्य चेहरों में शामिल कर लिया गया लेनिन के द्वारा। लेनिन ने उनको पार्टी के इनर सर्किल में शामिल कर लिया था। उसके बाद लेनिन ने जोसेफ स्टालिन को अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बना लिया। 1924 यूएसएसआर का गठन 1922 में हुआ था। हमने पिछले वीडियो में बात की थी। यूएसएसआर के गठन के बाद यूएसएसआर के पहले नेता थे, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे लेनिन, जो कि 1924 में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेनिन के मरने के पश्चात स्टालिन बोल्शेविक पार्टी के नेता बने और सोवियत यूनियन के तानाशाह बने। 5 मार्च 1953 को स्टालिन की भी डेथ हो गई। स्टालिन का नाम इसलिए भी एक अच्छे तानाशाह, और कुछ लोग उनको कोल्ड ब्लडेड मर्डर समझते हैं, मानते हैं। कुछ लोग एक अच्छा तानाशाह स्टालिन को मानते हैं। स्टालिन ने ही 1943 में हिटलर को हराने का काम किया था। हिटलर को, नाजीज को डिफीट जो किया था, उस समय यूएसएसआर के जो नेता थे वह स्टालिन ही थे। स्टालिन उस समय तानाशाह थे जब हिटलर को 1943 में यूएसएसआर ने परास्त किया था, हराया था। 5 मार्च 1953 को स्टालिन की मृत्यु हो गई थी। स्टालिन की 2 पत्नियां थी। पहली वाइफ उनकी 1906 में उनकी शादी हुई थी। उनसे एक बेटा था याकूब, जिसका जन्म उसी वर्ष हुआ था 1906 में, जब उनका विवाह हुआ था तभी। और उसके 1 साल बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 1919 में लेनिन ने दोबारा शादी की थी और उनसे 2 बच्चे थे उनके। ये थे लेनिन, जो कि रूस क्रांति के एक अहम चेहरों में थे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।